सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है बीजेपी की सरकार में प्रदेश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। ताजा मामला रजिस्ट्री के नए नियमों को लेकर था, जिस पर डोटासरा ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही उल्टे फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर्ची से नहीं, जनता की भावना से बनना चाहिए। नए नियमों की आड़ में और ज्यादा बेईमानी होगी। इन नियमों से भूमाफिया जनता का लूटने का काम करेंगे। अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो सोसाइटी के पट्टे बैन क्यों नहीं कर देते? भोले भाले लोगों के साथ बेईमानी होगी और सरकार खुद रेवेन्यू का नुकसान करवाएगी। इससे भूमाफिया को फायदा होगा। देखो, जब सरकार बनी थी तभी से उल्टे फैसले हो रहे हैं और पर्चियां निकली। पर्चियों से कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। जनता की जन भावनाओं के मुताबिक जो है वो मुखिया बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पर्चियों से बने और अब ऐसे ही फैसले कर रहे हैं। ये तो और इसकी आड़ में और ज़्यादा बेईमानी होगी कि ठीक है, पट्टे सोसाइटी के देते रहो, रजिस्ट्री नहीं हो के बाद में नियम चेंज हो जाएगा, करा देंगे, ऐसे करके भूमाफिया इनको लूटने का लोगों को काम करेंगे। जब रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो फिर इसको आप सोसाइटी के पट्टों को ही बैन क्यों नहीं कर देते? वहीं यूरिया संकट को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार ऐसी बनी है जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार को यूरिया से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दिल्ली में हाजिरी देनी है। राहुल गांधी की ईआरसीपी वाले सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना कर दिया गया। यमुना जल की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज तक डीपीआर तैयार नहीं हुई है। ये सरकार इस तरीके की बनी है कि इससे लोग त्राहीमाम कर रहे हैं, लेकिन पीछा नहीं छूट रहा। 2 ही साल हुए, अभी 3 और भोगना पड़ेगा इनको। ये तो रोजाना, ये इनको यूरिया से क्या लेना देना है कि यूरिया मिले कि नहीं मिले? इनको तो हाजिरी दिल्ली देनी है, एक पट्टा पहनाना है, एक फोटो भेंट करनी है। और आज तक मुख्यमंत्री सैकड़ों बार गए होंगे, प्रधानमंत्री जी से मिले होंगे, किसी मंत्रियों से मिले होंगे। 1 रुपए का अगर उन्होंने आकर के मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने का अगर काम किया हो कि हम ये चीज लेकर के आए। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले कि मुख्यमंत्री को पहले मंत्रियों की सुनवाई करनी चाहिए। मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी मंत्रियों के पास फाइल नहीं भेजते। पहले मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद कार्यकर्ताओं की। प्रभारी मंत्री जब जिलों में जाते हैं तो कोई नहीं आता। राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं, मंत्री दिन में 3 बार बयान बदलते हैं। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो। इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुधांश पंत साहब ठोक गए ऐसे, और वो रो रहे हैं कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करे। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली में राजस्थान से 50,000 लोग शामिल होंगे। रैली के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी लगा दिए गए हैं। एसआईआर से वोट काटने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में 28 से 29 लाख वोट काटे जा रहे हैं। देश में एक अभियान चलाया था, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान, और उसमें 11 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके हमने एआईसीसी को पहुंचाए हैं। लोगों में नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर तक बहुत आक्रोश है इस वोट चोरी को लेकर के, और जिस प्रकार से यहाँ एसआईआर ये की जा रही है मनमाने तरीके से, उसको लेकर के भी आक्रोश है। डोटासरा ने कहा, राजस्थान के लोगों में भारी आक्रोश है। बीजेपी सरकार में जनता परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जनता की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर से खबर है, पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पहले कांग्रेस का बयान आया और अब बीजेपी ने बयान पर पलटवार किया है। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी को जल जीवन मिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। महेश जोशी पीसीसी पहुंचे तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जोशी को गले लगाकर कहा, सत्य जीता, षड्यंत्र हारा। तो वहीं पीसीसी चीफ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भ्रष्टाचार चरम पर था। आरपीएससी की जांच वास्तविकता से की जाए तो एसओजी के हाथ आप तक भी पहुंच सकते हैं।
महेश जोशी जी के मामले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य जीता है और षड्यंत्र हारा है। देखो, मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो। इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुधांश पंत साहब ठोक गए ऐसे, और वो रो रहे हैं कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करे। डोटासरा का ये बयान कि सत्य की जीत हुई है और षड्यंत्र हारा है, मुझे लगता है कि डोटासरा जी आपके कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपने मुकाम पर था, और आज अगर वास्तविकता के अंदर जांच की जाए आरपीएससी की, तो आरपीएससी की जांच के अंदर गिरवान एसओजी की आपके गले तक भी पहुंच सकती है।